चंद्र भगवान की जय हो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि इस माया से पार पाना बड़ा कठिन है और जो भगवान के शरण होते हैं वही इस माया को तैर पाते हैं, परंतु माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा गया हो वे असुर भाव का आश्रय लेने वाले, अब ये जो माया है त्रिगुणी माया, ये जिसके ज्ञान को हर लेती है वे ऐश्वरी भाव का आश्रय ले लेते हैं और मनुष्यों में महान नीच और पाप कर्म करने वाले मूढ़ मनुष्य मेरे शरण नहीं होते। यानी माया जिसका ज्ञान हर लेती है वो ऐश्वरी भाव का आश्रय कर लेते हैं और फिर वो महान नीच पाप करने वाले मूढ़ मनुष्य भगवान के शरण नहीं हो पाते। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले, अब कह रहे हैं कि वो पाप कर्म करने वाले तो शरण नहीं होते, परंतु जो शरण होते हैं वो चार लोग हैं। और कौन कौन से शरण होते हैं? भगवान कह रहे हैं कि पवित्र कर्म करने वाले, अर्थार्थी, आत्र, जिज्ञासु, ज्ञानी, ये चार प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं, यानी ईश्वर का भजन करते हैं और ईश्वर के शरण होते हैं। पहला तो है आर्त भाव, यानी दुख में सुमरण सब करे। दूसरा, काफी धन की लालसा हो, सुख सुविधा की लालसा हो तो भगवान के शरण आ जाते हैं कि हे भगवान हमारा अमुक काम हल हो जाए। तीसरा, जिज्ञासु, किसी को जिज्ञासा हो जाती है कि ये कितने तारे हैं, ये सूर्य किसके प्रकाश से चमक रहा है, ये धरती रोजाना कैसे घूम रही है, और एक ही जगह दो बीज, एक तुम्बे का एक तरबूज का, तरबूज मीठा और वहीं पर बोया हुआ तुम्बे के बीज से खटाई उस धरती से कैसे खींच लेते हैं, उनका स्वभाव कैसे बदला हुआ है। यानी ऐसे जिज्ञासा रखने वाले तीसरे तरह के। और फिर चौथा होता है कि जिसने जान लिया और फिर मान लिया, जान लिया मान लिया, वो जिनको ज्ञान हो गया, तत्वदर्शी संत यानी ज्ञानी। ये चार प्रकार के मनुष्य भगवान का भजन करते हैं और चार प्रकार के शरण होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं कि उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, यानी ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि जिसने जान लिया उसकी दृढ़ मनोबल परमात्मा में स्थापित हो जाता है। क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी अब भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी को मैं प्रिय हूं और मुझे ज्ञानी प्रिय हैं। तो इसीलिए तो ये श्रीमद् भगवत गीता है जो ज्ञान यज्ञ कही जाती है, और हमें इस श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है और हमें ये ज्ञान अवश्य ही हासिल करना चाहिए मुक्ति के लिए। अब भगवान कह रहे हैं कि पहले कहे हुए सब के सब चारों ही भक्त बड़े उदार वाले हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। चारों तरह के भक्त, चाहे वो आर्त भाव में दुख में सुमरण करें, चाहे धन की सुखों की इच्छा से करें, चाहे जिज्ञासु बन करके परमात्मा का ध्यान करें, स्मरण करें, परंतु जो ज्ञानी हैं वो कह रहे हैं कि बड़े श्रेष्ठ भाव वाले हैं और ज्ञानी तो मेरा ही स्वरूप है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसा मेरा मत है कि वो तो मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा ज्ञानवान है। परमात्मा में कभी भूली नहीं लगती। अब ये कुछ लोग कह देते हैं अल्पज्ञता के कारण कि भूल से जीव बन गया, है तो परमात्मा ही, अब परमात्मा है जो वो भूल से जीव बन गया। ये बात नहीं है, बल्कि ऐसा है कि परमात्मा ज्ञानवान है और ज्ञानी परमात्मा का स्वरूप है। आगे कह रहे हैं कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, यानी ज्ञानी परमात्मा से अभिन्न है। जैसे लोहा अग्नि में गिर करके लोहे अग्नि जैसा ही हो गया, वैसा ही जीव आत्मा परमात्मा से जुड़ करके परमात्मा सदृश ज्ञानवान और आनंद स्वरूप हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि वह मुझसे अभिन्न है,
जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में दृढ़ स्थित हैं, और ऐसे मुझ में दृढ़ स्थित हैं वो फिर परमात्मा में दृढ़ स्थित हो जाते हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। अब भगवान कह रहे हैं कि जन्म जन्मांतर में किए हुए फलों को भुगत करके कर्तव्य कर्म करते हुए नए कर्म ना करें, और बहुत जन्मों के अंतिम जन्म में अर्थात मनुष्य जन्म में सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार जो ज्ञानवान मेरे शरण होता है कि सब कुछ परमात्मा ही है, इस प्रकार संकल्प से, दृढ़ संकल्प से, मन और बुद्धि से परमात्मा के जो शरण होता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि ऐसा महात्मा, ऐसी आत्मा, महान आत्मा अत्यंत दुर्लभ है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।